तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया में अमेरिका सब देश को एक दूसरे को लड़वाते रहता है और खुद को बचा रहता है। ऐसे क्या कारण है? क्या सच में अमेरिका इतना पावरफुल है या फिर कुछ मतलब कि लोकेशन के हिसाब से भी उसका एक इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से वो बचा रहता है। तो इस वीडियो में पूरी तरह से अमेरिका के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो बचा रहता है किसी भी कंट्री से उलझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका है क्या। इसमें अगर पूरे वर्ल्ड मैप को अगर हम देखें तो अमेरिका का अगर हम देखते हैं पूरे ये जो है पूरे समझ पृथ्वी आपके सामने है। ये पूरी पृथ्वी को आप देख रहे हो, ठीक है। अगर हम अमेरिका को देखें, अगर हम मैप में अगर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका यहाँ पे है, ठीक है। ये है पूरी तरह से अमेरिका। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये अमेरिका है, ठीक है। और इसके साइड में इतना बड़ा है कनाडा, जो कोई काम के नहीं है, मतलब कि इसके साथ जल्दी मुँह नहीं लगाता है। इसके पास उतना पावरेन है, इसको हर हमेशा दबाइए के रखता है अमेरिका। कुछ भी वो डिसीजन ले ही नहीं सकता है इसके परमिशन के बिना, समझ जाओ, इतना है इसके पास पावर। और इसके अगल बगल ये जो मैक्सिको है, इसको बोलने ही नहीं देता, क्योंकि यहाँ के जितने भी मैक्सिमम जितना भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो पूरी तरह से अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। जिस प्रकार से इंडिया में आईआईटीएन लोग या फिर जितने भी हाई प्रोफेशनल आईआईटीएन इंजीनियर सब होते हैं, सब चल जाते हैं अमेरिका। उसी प्रकार मैक्सिको के लोग हैं। तो मतलब यहाँ की इसका जो इकोनॉमिक है इसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसका जितना भी इनकम आता है यहाँ से आता है, ज़्यादा इनकम मैक्सिको का इंडिया अमेरिका से आता है। इसीलिए इसको ये कुछ भी नहीं बोल सकता है। और छोटे छोटे कंट्री के तो कोई बात ही नहीं है, इसकी बोल ही क्या सकता है। ये सब छोटा छोटा क्यूबा हुआ कुछ भी, कोई यहाँ तक वेनेजुएला एक ऑयल के लिए माना जाता है, बहुत बड़ा सोर्स है, इसके पास रिजर्व है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसके पास अस्वस्थ नहीं है। हालांकि नेचुरली वो भरपूर है, उसके पास ऑयल इतना है कि बहुत वो चाहेगा तो जैसे कतर जैसी या दुबई जैसे अमीर बन सकता है, लेकिन इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके और अपना एक्सपोर्ट करे पूरी दुनिया पे, क्योंकि सैंक्शन इसके ऊपर सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका। और हाल ही में इसकी राष्ट्रपति को पकड़ के ले गया है। तो इसकी बातें हटाओ और ये बोल ही नहीं सकता, तो समझ सकते हैं कि ये कितना सेफ है। लोकेशन बाई बहुत ही सेफ है। ऐसा नहीं कि इसके पास पावर, चलो वह ठीक है उसकी पावर है, लेकिन ये उलझने से बचा रहता है बहुत सारे कंट्री, क्योंकि इसके इधर ये बॉर्डर पूरे शेयर करता है, इधर ये बॉर्डर, ये बहुत सारी चीज़ उलझन से बचा रहता है और काफ़ी सेफ है। इधर भी इसके पास भरपूर जगह, इधर भी दोनों साइड समुंदर है। इधर मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी चीज़ इधर एक्सपोर्ट कर देता है, इधर मैन्युफैक्चर होता है, इधर एक्सपोर्ट कर, मतलब कि पूरी तरह से इस सब में कोई दिक्कत नहीं है इसके पास। और बात है कि हाल में जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो ईरान यहाँ पे है, ठीक है। और ईरान अगर यूएसए का अगर डिस्टेंस करें एयर साइड तो लगभग 11 से 12 हज़ार किलोमीटर दूर है। और ईरान के पास उस टेक्नोलॉजी के अभी तक, यानी कि इसको यहाँ से पहुँचाने के लिए उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, जो ईरान के पास है ही नहीं। तो ये कुछ नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास में है ही नहीं। इसके पास में यूएई, दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, जो भी है, इराक या फिर कतर, ये है। और ईरान यूएसए इसको सपोर्ट करते रहता है, इसीलिए इसको छोड़ता है, मतलब कि इसके ऊपर जो भी करना है इसी के ऊपर गिराता है, मिसाइल गिराता है, ड्रोन गिराता है इसी के ऊपर। और उसका मैन कट्टर दुश्मन है इजराइल, इसके साथ हमेशा चलते रहता है। यहाँ तक तो मिसाइल दागने की उसके पास क्षमता है कि यहाँ तक वो दाग सकता है मिसाइल, लेकिन यहाँ तक वो उसके पास अभी इतना हाई टेक्नोलॉजी वो अभी तक विकसित नहीं किया। लेकिन इन फ्यूचर इसी के लिए तंग कर रहा है उसको कि कहूँ ऐसे मिसाइल ने विकसित कर ले कि हमारे ऊपर पहुँचा दे, ये भी इसके ऊपर पहुँचा सकता है। और इसीलिए इसको हर हमेशा परेशान किया जाता है ईरान को। तो ये समझ गए कि इसीलिए अगर हम स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो भी यूएसए अमेरिकन काफ़ी सेफ है। इसीलिए हम लोग के बीच, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया को भी उलझाते रहता है, बांग्लादेश और इंडिया को भी यही उलझाते रहता है, मतलब कि हर एक जगह से सबको उलझाते रहता है। इधर अफगानिस्तान इसको भी उलझाते रहता है, इधर इराक को बर्बाद किया, सीरिया, इजराइल, सबको इसने लड़ाई झगड़ा में फंसा दिया। इधर यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है तो यहाँ पे है।
क्योंकि ये पता है कि मेरे कुछ होगा नहीं, मेरे टेंशन फ्री है। तो ये इसको उलझा के रखा है, पूरी तरह से रसिया को परेशान कर रखा है, समझ। लेकिन रसिया के पास, रसिया से नहीं उलझेगा ये डायरेक्ट, क्योंकि रसिया के पास इसको 1 इंची तक पहुंचाने वाला मिसाइल है रसिया के पास। 1-1 इंची अगर चाहेगा तो रसिया पहुंचा सकता है। इसीलिए रसिया के साथ डायरेक्ट नहीं उलझता, इनडायरेक्टली वो परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्ट रसिया के साथ वो कभी उलझता नहीं है। आप इस लोकेशन, क्योंकि अगर हम, वो भी हमसे भी डायरेक्ट नहीं उलझेगा अमेरिका, क्योंकि अब हम भी बहुत पावरफुल, एक तरफ से मिसाइल से हमारे पास भी एक तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन हमको 5000 रेंज तक ही पहुंचा सकती है। यानी यहाँ ये हमारे, अगर इंडिया से हम देखें तो इसका किलोमीटर है 13 से 14,000 किलोमीटर, जो कि हमारे पास अभी उस लेवल की मिसाइल नहीं है। 5000 यानी कि अग्नि 5, मतलब अग्नि 5 बोल सकते हैं, 5 मिसाइल है जो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मानते हैं। लेकिन ये भी 14,000 किलोमीटर है, जो कि हम यहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर ये चाहे कुछ गिरा भी दे यहाँ पे, तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। इस लेवल की मिसाइल ही नहीं है कि मैं इसको मार सके। इसीलिए, हाँ, इसलिए क्योंकि हमको इस जगह पे काम आएगा, ये काम करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। यानी कि रसिया आएगा, रसिया अगर सपोर्ट करेगा तो ये सिलेंडर हो जाएगा। मतलब स्ट्रेटजिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन में, इसीलिए हर हमेशा ये बचा रहता है। और हर हमेशा जैसे कि लड़ाते चाइना के साथ, इसको ताइवान के साथ लड़ाते, चाइना परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया से भी डायरेक्टली उलझाता नहीं, क्योंकि नॉर्थ अध पागल है। और यहाँ से ये जो देख रहे हो ये लोकेशन और ये अलास्का का लोकेशन, ये एक रिवर की गैप है, मतलब दोनों पास है। अगर दोनों को ज्वाइन करोगे ऐसे करके तो ये दोनों बहुत पास है। तो रसिया तो यहाँ से भी पहुँचा दे, इसके अलास्का इसके ऊपर मिसाइल बरसा सकता है। तो रसिया पास में है, सबसे पास में है। अगर दूसरे कंट्री इसके बाद अगर देखें तो और कंट्री छोड़ दे इधर के इधर, तो रसिया पास में आ जाता था, जो अगेंस्ट है उसके। नॉर्थ कोरिया के पास भी उस लेवल की मिसाइल है जो उसको बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें एक बार सर्च करके कि वर्ल्ड में पावरफुल मिसाइल किसके पास है, एक बार हम गूगल सर्च करके देखते हैं। वर्ल्ड पावर बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल, अगर हम वर्ल्ड के पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल का अगर हम चेक करें तो कौन आता है, वो भी हम चेक करके बताता हूँ आपको। टॉप कौन से, किसको हम सही माने, इसमें तो ऐसे वीडियो बना रखा है। नॉर्मली हम इसको देखते हैं, इंटरकंटिनेंटल ये ले लेते हैं। देखिए, अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो यहाँ से तो हम क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये समझ सकते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल, जहाँ तक है एजुकेशन से पूछता हूँ, इंडिया के पास ये है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए, हमको जितना चाहिए था। को किसको लें, अगर हम इसी को लेते हैं, चाइना से आई, ये गलत डाटा है कुछ कुछ। हालांकि हर एक डाटा पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलिए इस डाटा हमको प्रॉपर नहीं है जो मैं आपको प्रूव कर सकूं या फिर कुछ बता सकूं इसके बारे में। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारे पास उस लेवल की मिसाइल नहीं है जो हम अमेरिका तक पहुंचा सके और उसको डरा सके, क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे और ईरान से भी दूर है, ये सब कंट्री से दर्श दूर है, इसीलिए डायरेक्ट हम पहुंचा नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।